तो यार मिर्ज़ापुर का सीजन 2 रिलीज हो चुका है एंड बिलीव मी यार इट्स वर्थ वॉच। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा सीजन 2 और जो सीजन 2 की जो हाइप बनी हुई थी उसका वर्थ था कि नहीं था। मैं आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बनाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा क्या थ्योरीज रहेंगी जिसके बेस पे सीजन 3 की तैयारी होगी और किस बेस पे सीजन 3 बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यार परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो यार इस सीरीज के जितने भी एक्टर्स है, जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स, सब एकदम जबरदस्त और टॉप नॉच है। चाहे वो अली फजल हो या पंकज त्रिपाठी हो या दिव्यंजन शर्मा हो, सारे ही एक्टर्स ने करियर डिफाइनिंग एक्टिंग की है। अली फजल आपको गुड्डू पंडित के दमदार कैरेक्टर में नजर आएंगे और उनका जलवा इस सीरीज में और भी दमदार होगा। और आपके सबसे चहीते मुन्ना भैया के कैरेक्टर को इस सीजन में एंड कर दिया गया है। एंड में दिखाया गया है कि उनको गोलू और गुड्डू भैया मार डालते हैं। मुन्ना भैया को आप लोगों ने पिछले सीजन में बहुत ही आक्रामक रूप में देखा था, लेकिन इस सीजन में उनका सॉफ्ट साइड दिखाया गया है। पंकज त्रिपाठी को तो आप लोग जानते ही हैं वो कितने बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है जैसे कि उन्होंने पहले सीजन में की थी। गजगामिनी गुप्ता यानी कि गोलू, मुझे गोलू का कैरेक्टर जो कि श्वेता त्रिपाठी ने प्ले किया है वो काफी कंफ्यूज लगा, लेकिन उन्होंने भी अपने कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है। इस सीजन में आपको कई सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे जैसे कि विजय वर्मा, ईशा तलवार भी नजर आएंगे। विजय वर्मा इस सीरीज में डबल रोल प्ले कर रहे हैं जो कि बड़े और छोटे त्यागी का है। इन दोनों कैरेक्टर्स को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। और इस सीरीज में रॉबिन का कैरेक्टर जो है वो बहुत मिस्टीरियस है जिसको प्रियांशु पेन्युली ने निभाया है। तो अब बात करते हैं मिर्जापुर 2 की स्टोरी लाइन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे शादी में धमाका करने के बाद मुन्ना भैया अब बेड पे पड़े हुए हैं, उन्हें गोली लगी हुई है, लेकिन वो एक सपना देखते हैं कि गुड्डू पंडित उनको मार डालता है। लेकिन वो वापस आ जाते हैं और उठते हैं तो देखते हैं कि वो सपना देखते हैं और पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया के दिमाग पर गोली ताने हुए हैं। और वो बार बार कहते रहते हैं कि मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। और गजगामिनी गुप्ता और गुड्डू पंडित छुप छुपा के अपनी प्लानिंग्स करते हैं और किसी तरह गुड्डू पंडित अपने आप को रिकवर करते हैं क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं, तो वो लाठियों के सहारे से चलते हैं। और दूसरी एपिसोड में गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया का आमना सामना होता है जिसमें एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है। इस सीरीज में शरद शुक्ला का काफी बड़ा कैरेक्टर है जिसको अंजुम जी ने निभाया है। मैं आपको बता दूं कि 4th और 7th एपिसोड के बीच में कहानी कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाती है और इसमें शबनम और गुड्डू भैया की लव स्टोरी थोड़ी बहुत दिखाई जाती है जिसकी वजह से कहानी का पेस काफी स्लो हो जाता है और नए कैरेक्टर्स यानी कि त्यागी फैमिली की कहानी दिखाई जाती है जिसकी वजह से फिल्म का पेस जो है काफी स्लो हो जाता है। लेकिन ये तो सीजन 3 के लिए एक स्टेपिंग स्टोन था। और सीरीज के एंड में दिखाया जाता है कि मुन्ना भैया मर चुके हैं और दादाजी को भी मार देते हैं मकबूल, क्योंकि उनकी अम्मा को मुन्ना ने मार दिया होता है। लेकिन सिर्फ मकबूल ही नहीं मारते हैं दादाजी को, उनकी दादाजी को बीना जी भी मारती हैं क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना होता है। सीरीज के एंड में ये दिखाया है कि मुन्ना भैया को मार देते हैं गुड्डू पंडित और कालीन भैया को भी मार देते हैं, लेकिन कालीन भैया अभी भी जिंदा है, वो मरे नहीं है। और शरद उनको गाड़ी में उठा के लेके चले जाते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ चुके हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि त्यागी फैमिली में जो फाइट हुई थी जिसमें कि बड़े छोटे और दत्ता भैया थे, जिसमें कि पहले तो दिखाया जाता है कि बड़े जो है वो जिंदा रहते हैं और छोटे मर जाते हैं, लेकिन बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि बड़े जो है मर चुके हैं और छोटे जिंदा हैं जो कि बड़े बन के जी रहे हैं क्योंकि वो अंगूठी घुमा नहीं पाते हैं। इससे हम लोग को साफ पता चलता है कि छोटे अभी जिंदा हैं और बड़े मर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सीजन 3 कैसा रहेगा, उसकी कहानी क्या रहेगी, कैसे कैसे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मेरी सोच है, ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा हो सकता है। मेरे हिसाब से अब जो है गुड्डू पंडित जैसे कि मिर्जापुर के थ्रोन में बैठ चुके हैं और जो मकबूल हैं वो मिर्जापुर की गद्दी के हमेशा से वफादार रहे हैं, तो अब जो है वो गुड्डू भैया को ज्वाइन कर लेंगे। और हो सकता है कि जो छोटे हैं वो गोलू से बदला भी ले सकते हैं अगले सीजन में और अपने पिताजी को हटा के खुद गद्दी पे यानी कि बिहार की गद्दी पे बैठ जाएंगे। और शरद और पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया मिलके गुड्डू से बदला लेंगे और फिर उसके बाद शरद जो है कालीन भैया को एलिमिनेट करके खुद गद्दी पे बैठ जाएगा, यानी कि जौनपुर और मिर्जापुर दोनों को वो एक्वायर कर लेगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि मुन्ना भैया को गुड्डू भैया ने मार दिया है तो माधुरी देवी जी जो है वो अब CM बन चुकी हैं, तो वो अपने पति की मौत का बदला तो जरूर लेंगी। और क्या पता मुन्ना भैया खुद जिंदा हो, अभी मरे ना हो, क्योंकि वो इस सीरीज में कॉन्स्टेंटली कई बार सबको रिमाइंड करती है हम अमर हैं, हम हिंदी फिल्म के हीरो हैं, हम कभी नहीं मर सकते। तो अभी तो मिर्जापुर सीजन 3 की जो कहानी है उस पे वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी प्री प्रोडक्शन यानी कि रेकी वैकी शुरू हो जाएगी सीजन 3 के लिए। प्री प्रोडक्शन का सारा काम खत्म हो जाएगा, वैसे ही शूटिंग चालू हो जाएगी और मेरे हिसाब से 2021 के एंड तक या 22 की शुरुआत तक आपको मिर्जापुर सीजन 3 देखने को जरूर से मिल जाएगा। और इस सीरीज में जो रॉबिन का कैरेक्टर है वो भी काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर है और मेरे हिसाब से वो शरद का ही आदमी है जो कि गुड्डू भैया के सारे राज को जानता है, अब उनकी फैमिली में भी एंटर कर
चुका है, उनके सारे ट्रांजैक्शंस को जानता है, उनका सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि रॉबिन का कैसा कैरेक्टर होगा सीजन 3 में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।